फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। इसकी बात कर रहा हूँ रोजर पेनरोज की। उसकी एक बड़ी फेमस किताब है शैडो ऑफ द माइंड। तो जैसे उसको नोबेल प्राइज मिला, पीएचडी की क्लास ले रहा था, एक मिनिस्टर ने कहा कि सर आपको पता है जिसकी बात आप करते हैं आपके फ्रेंड को नोबेल प्राइज मिल गया। कहा नहीं, मैंने न्यूज़ देखा नहीं, मैंने न्यूज़ देखा तो उसको नोबेल प्राइज मिल गया फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स। तो उस लड़की ने क्या किया, वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स दैट आई एक्सेप्ट फ्रॉम माय स्टडी बुक। तो वो गई होगी, लखनऊ अच्छा शहर है, और लखनऊ से किताब खरीदा। उस किताब का नाम है द रोड टू रियलिटी। और उसके प्रीफेस में रोजर पेनरोज लिखता है पहला ही लाइन, टू अंडरस्टैंड नेचर एंड द नेचुरल फेनोमेना यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली मैथमेटिक्स। मैंने उसको लिखा, आई डोंट एग्री विद यू। क्या किया मैथ्स ने, मैथमेटिक्स ने कहा कि कैसे वैल्यू क्रिएट करता है एक डिसिप्लिन। उसने कहा कि दुनिया की किसी चीज को समझना है उसका मेजरमेंट जरूरी है। जब तक आप उसको मेजर नहीं कर लेंगे तो मेजरमेंट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द नेचर। हम जैसे लोग कहते हैं नो रियलिटी इन दिस वर्ल्ड इज अल्टीमेट रियलिटी। Every reality is a mentally constructed reality, and you construct that reality according to your socio-cultural orientations. And even reality of God is contingent upon human mind. So we have created the concept of the God, not the God has created human being. ताकत सिर्फ एक शिक्षक रह सकता है क्लास के अंदर कहने के लिए, समाज में नहीं। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ बाहर मत मुझे बोल कर, दुनिया बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। ऐसी बात मैं कह दूंगा तो बड़ा बवाल मच जाए, सभी धर्म के लोग तलवार निकालेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपको कहने। आप याद करिए गैलीलियो ने जब कहा इट्स नॉट द अर्थ व्हिच इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इट इज द सन व्हिच इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहला आक्रमण उस पर किसने किया? सर पॉलिटिकल साइंस के किसने किया? एवरी साइंटिफिक अचीवमेंट इन्फ्लुएंसेस फर्स्ट द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। किसने किया था? चर्च ने किया। दूसरा किसने किया था? किंगशिप ने किया। और तीसरा किसने किया था? हम जैसे कम्युनिटी के लोग जो यूरोप के सभी विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि उनको अपनी चीजें को बदलना है। क्योंकि गैलीलियो ने कहा कि नहीं, जो मैंने देखा है उसके अनुसार आप जो पढ़ाते हैं स्कूल और कॉलेज में वो सही नहीं है। लोगों ने कहा कि नॉनसेंस, कि हमें बेरोजगार बना देगा, और इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया। आपको पता है उदयनाचार्य वहां से चलते हैं और कहते हैं कि आज भगवान का दर्शन करने की इच्छा है। उदयनाचार्य की कहानी, क्योंकि मैं मिथिला की भूमि से आता हूँ तो मैं फिर टीचर की तो बात करूँगा, और उसके वो अल्टीमेट है मेरे लिए एक शिक्षक का। और जब जगन्नाथ मंदिर पहुँचते हैं, बुरा नहीं मानेंगे पंडा यहाँ भी बैठे हैं, तो वहाँ के सारे पंडों ने कहा कि नहीं, रात हो चुकी, भगवान सो रहे हैं, इसलिए आपको दर्शन भगवान। वो उदयनाचार्य हम तर्क की भूमि पे पैदा करते हैं, हम अपनी तर्कों को लगाएंगे और दुनिया की कोई भी सभ्यता और संस्कृति वो तर्क या इलॉजिकल चीजें हम पे थोपेगा, हम रजिस्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज तक हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? फॉलोअर हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, एजुकेशन में वी आर फॉलोअर्स, वी हैव नॉट बिकम क्रिएटर्स। इसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत करेंगे। तो कहा जगन्नाथ जी से कहा, खड़े हो गए ऐसे हाथ जोड़ के, रे मूर्ख भगवान, तुम्हें नहीं पता, जब बौद्ध कहते हैं इस धरती पे कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, मैं उदयनाचार्य अपनी तर्कों से तुम्हारी सत्ता को स्थापित करता हूं और तुम मुझे नहीं दर्शन दे रहे। और कहते हैं उसके बाद जगन्नाथ का पट खुलता है और विराट रूप में जगन्नाथ थे। वो सारे पंडित नतमस्तक हो जाते हैं कि महाराज गलती हो गई, बोले बस नहीं, मेरा काम हो गया, तो प्रसाद दे लीजिए, भोजन कर लीजिए, कुछ नहीं चाहिए, और वापस लौट के चलते हैं। हम उस धरती के, और दुर्भाग्य से सर को पता हो, आज जस्टिस की कॉन्सेप्ट करेंगे, हम जॉन रॉल्स की बात करते हैं। इवन अमर्त्य सेन ऐसा आदमी, नोबेल लॉरिएट, जब पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ाने लगता है इकोनॉमिक्स को छोड़ के, एक तो बड़ा अजीब है कि जब किसी को नोबेल प्राइज मिलता है वो अपना विषय भूल जाता है, दूसरे विषय पढ़ाता है। हम जैसे लोग नहीं, हम मैथमेटिक्स के आदमी, हम एजुकेशन में बात करते हैं, मैथमेटिक्स नहीं बात करते हैं। बट नो, आई एम स्टिल फॉलोइंग मैथमेटिक्स। एनीवे, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ाता है, पता है किसकी नोट को यूज करता है? जॉन रॉल्स की, लिखा है अपनी किताब। देयर आर 2 बुक्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, सबको पता होगा, आइडिया ऑफ जस्टिस एंड थियरी ऑफ जस्टिस।